चुनावी दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। उन्होंने दुर्ग की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी और सीएम भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे लोगों से उनके क्या संबंध है। पीएम जब सीएम पर वार कर रहे थे तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ में ही थे, लेकिन उन्होंने महादेव ऐप में सीएम को 508 करोड़ की रिश्वत लेकर ईडी और बीजेपी के आरोपों पर कुछ भी नहीं कहा। अलबत्ता सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से ही पूछ लिया कि पीएम के महादेव ऐप से क्या संबंध है। महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक सियासत गर्म है। ईडी द्वारा महादेव ऐप मामले में सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ की रिश्वत दिए जाने के स्टेटमेंट पर राजनीतिक माहौल में उबाल आ गया है। इस बीच चुनावी दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे पीएम मोदी ने भी महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। दुर्ग में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी और सीएम भूपेश बघेल से पूछा कि दुबई में बैठे महादेव ऐप के संचालक से सीएम भूपेश बघेल के क्या संबंध है। पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले दुर्ग में नोटों का ढेर मिला है। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव नाम को भी नहीं छोड़ा। साथियों, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं। यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं, हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। मोदी को तो ये कांग्रेसी दिन रात गालियां देते हैं।
हर दिन मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री अब देश की जांच एजेंसियां, देश के सुरक्षा बल, उनको भी गाली देने लगे हैं। इन साथियों पर भी अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के अपने भाइयों और बहनों को कहूंगा, ये मोदी है, गालियों से डरता नहीं है। जिस समय पीएम मोदी महादेव ऐप को लेकर छत्तीसगढ़ में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर करारा हमला बोल रहे थे, उसी समय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने जगदलपुर और खरसिया में चुनावी सभा को संबोधित किया, लेकिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में महादेव ऐप का जिक्र तक नहीं किया और न ही सीएम भूपेश बघेल पर ईडी और बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोपों पर कुछ कहा। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम पर आक्रामक तरीके से जवाबी हमला बोला है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, एक आरोपी के झूठे बयान पर मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए बीजेपी के साथ पूरी ईडी और आईटी की टीम काम कर रही है, लेकिन पीएम मोदी को यह बताना चाहिए कि उनका और बीजेपी का महादेव ऐप से क्या संबंध है। आखिर महादेव ऐप से उनकी क्या डील हुई है कि केंद्र सरकार महादेव ऐप को ना तो बंद कर रही है और ना ही उसके संचालक को गिरफ्तार कर रही है। बहरहाल महादेव ऐप घोटाले में सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ की रिश्वत दिए जाने के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा पूरे उफान पर है। पीएम मोदी समेत पूरे बीजेपी जहां कांग्रेस पार्टी और सीएम भूपेश बघेल को घेरने में लगी है, वहीं सीएम भूपेश बघेल अपने चिर परिचित अंदाज में राजनीतिक रूप से पीएम मोदी और बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार है। अभी ये प्रधानमंत्री जी कहें दुबई के लोगों से क्या संबंध है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल के विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो, बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा आ गया? ईडी आईटी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? इसका मतलब ये आपका निकम्मापन है। आपने उसको छुपाया और पकड़ लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बघेल जी को देना है। बघेल जी यहाँ बहुत सारे हैं, कौन से बघेल जी? लेकिन उन्होंने, ड्राइवर ने बताया कि बघेल जी को देना। वहां से खबर आई, फिर वहां से मेल आ जाता है। जब मेल आपके पास आ जाता है, इसका मतलब आपके संबंध है, आपके उसे संपर्क है, और संपर्क है तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर? वो सोनी है, वो सौरभ चंद्राकर है, रवि उत्पल है, इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और महादेव बंद क्यों नहीं हो रहा है? लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके संबंध है प्रधानमंत्री जी, आपकी पार्टी के लोगों के संबंध है, और आपके लोगों के द्वारा लेन देन हुआ है, इस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा सीधा आरोप, और उसके कारण हमको बदनाम कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा यह लड़ाई कहां तक जाती है और इसका अंजाम क्या होता है, क्योंकि यह तो तय है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी सीएम को घेरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और सीएम बीजेपी के सामने आसानी से हथियार डालने वाली नहीं है। एडिटर जी न्यूज, रायपुर।